हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डगलस मैकग्रेगर की एक बुक आई थी 1960 में जिसका नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इसमें इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में बताया है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के बारे में है और उसमें उन्होंने ह्यूमन बीइंग की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। कुछ अच्छी जो बातें हैं वो डिफाइन करी हैं थ्योरी एक्स में, थ्योरी वाई में, और जो कुछ खराब हैं वो है थ्योरी एक्स के अंदर, है ना। वो काम नहीं करना चाहता है, वो करना चाहता है, किस तरह से वो मोटिवेट होता है ना। वो सारी की सारी इसमें बातें हैं। बेसिकली जो थ्योरी एक्स है ये एक तरीके से क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट है, अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट की थ्योरी है ये, है ना। इसको हम लोग, ये मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि जो मैनेजमेंट जिस प्रकार से काम करता है वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप है वो और उससे ज़्यादा बड़ा है, राइट। लेकिन अभी मैनेजमेंट के जैसे जैसे उनका जॉब है प्रॉफिट कमाना, लेकिन उसके साथ में CSR भी आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत उनको वेलफेयरिक वर्क भी करने पड़ते हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ वेलफेयरिक एक्टिविटीज़ नहीं होता है, वेलफेयर करने के साथ में उनको रेवेन्यू भी जनरेट करना होता है ना, जिससे कि जो वेलफेयरिक एक्टिविटीज़ है वो और अच्छे से हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए, राइट। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है जो मैं जिसके बारे में बात कर रही थी, थ्योरी एक्स जो है वो अथॉरिटेटिव थ्योरी है, क्लासिकल जो अप्रोच है, एक तरीके से क्लासिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थ्योरी है, जैसे टेलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, या फिर हम लोग जैसे अभी फेओल को करेंगे, है ना, तो उस तरीके से। और जो थ्योरी वाई है ये बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट की है, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है, यहाँ पे डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेशन होता है वर्कर्स का भी, जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है। थ्योरी जो एक्स है वो वर्क ओरिएंटेड है, बिल्कुल फॉर्मल थ्योरी, और थ्योरी वाई के अंदर इंसान और उनके काम दोनों के ऊपर ही फोकस किया जाता है, राइट। तो जो थ्योरी एक्स है वो ट्रेडिशनल एक तरीका है पढ़ने का, जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक तरह से ट्रेडिशनल तरीका है काम करने का, राइट। और जो थ्योरी वाई है उसके अंदर एक तरह से इंटीग्रेशन की बात हो गई है, जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनका इंटीग्रेशन, मतलब एक मैं तरक्की तब करूँगी ना जब ऑर्गेनाइजेशन भी तरक्की करेगा, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट और मेरा डेवलपमेंट एक ही बात हो गई ना, है ना। मतलब अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कब होगा, जब हम लोग कुछ नई इंडस्ट्रीज़ या नए एक तरीके से एक स्टार्टअप्स या नई चीज़ें हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। और वो सब चीज़ें कब होंगी, जब प्रॉफिट आएगा, राइट। और प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, ये एक तरीके से पूरा ये साइकिल चल गया, ठीक है ना। तो इसमें देश का जो उद्देश्य है कि देश आगे बढ़े, है ना, और मेरा जो उद्देश्य है एज ए सिटीज़न कि मैं आगे बढ़ूं, तो दोनों का एक ही होगा ना, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हम दोनों का गोल एक जैसा होगा, कंट्री का भी और मेरा भी, राइट। तो देखिए अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, देखिए इसमें डायग्राम है, इसके माध्यम से समझाया गया है। थ्योरी एक्स की बात करें तो इसमें माना गया है कि इंसान जो है वो मतलब इनहेरेंटली है उसके अंदर बिल्ट कि वो काम नहीं करना चाहता है, वो अवॉइड करता है काम करने को। लेकिन थ्योरी वाई में माना गया है कि वो काम को इसी तरीके से मानता है व्यक्ति जिस तरीके से वो खेलता है और रेस्ट करता है, मतलब एक तरह से एक्सरसाइज की तरीके है कि अगर आप रेस्ट करोगे या आप खेलोगे तो आप काम भी इसी तरीके से करोगे। तो यहाँ पे इसके बारे में पॉजिटिव बातें करी गई हैं। थ्योरी जो एक्स है ये मानता है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो एम्बिशियस नहीं होते हैं, है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, और उनको पसंद होता है कि कोई हमें निर्देशित करे, मतलब अपने आप से एक तरीके से वो खुद कोई काम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन थ्योरी वाई मानता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो व्यक्ति है वो खुद सेल्फ कंट्रोल होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए खुद आगे बढ़ता है, राइट। थ्योरी एक्स को देखिए, थ्योरी एक्स में जो थर्ड पॉइंट है इसमें समझाया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो व्यक्ति है, मतलब जो एक तरह से जो एक हम इसको सिटीजन भी बोल सकते हैं, वो एक तरह से उसमें कोई क्रिएटिविटी एज सच नहीं होती है। लेकिन थ्योरी वाई में बिल्कुल उल्टा है, वो मानते हैं कि ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है, मतलब पीपल आर एक्चुअली क्रिएटिव इन जेन्यूनिटी उनके अंदर होती है, वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, वो इनोवेट कर सकते हैं, राइट। जैसे हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे पहले स्टार्टअप्स के बारे में इतनी बातें नहीं होती थी और अचानक से आफ्टर 2014 स्टार्टअप और बहुत सारी चीज़ें मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा,
राइट। पहले हमारा अप्रोच इस तरीके से था कि हम लोग जो है एक तरह से प्राइमरी सेक्टर थे और सेकेंडरी पे हम लोग पहुंचे ही नहीं, हम लोग सीधा टर्शरी सर्विस सेक्टर पे पहुंच गए। हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बातें नहीं होती थी, है ना, क्योंकि हमने एक तरह से एक पैटर्न बन गया था ब्यूरोक्रेसी का कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है, या ये कह लीजिए कि इस प्रकार से एनजीओज और इस प्रकार से सिस्टम वर्क कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज लगाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो सब चीज़ें ठीक करी गई और अब हम कह सकते हैं कि यस, मेक इन इंडिया पे भला आप देख ही रहे हैं इस चीज़ को, राइट। उसके बाद थ्योरी एक्स कहता है कि मोटिवेशन जो है वो मात्र फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी लेवल पे होता है। मतलब जो मास्लो की, इसके पहले हमने 5 नीड्स के बारे में पढ़ा है, मतलब इंसान सिर्फ अपने बॉडी, उसकी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं, खाना सोना, उनसे मोटिवेट होता है, या फिर सेफ्टी, अगर आप उसको सुरक्षा प्रदान करो, सिर्फ उनसे वो मोटिवेट होता है। लेकिन थ्योरी वाई के अंदर मानना है कि जो पांचों की पांचों नीड्स हैं, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, इंसान पांचों की पांचों एट टाइम्स वो सभी से ही मोटिवेट होता है, राइट। उसके बाद थ्योरी एक्स में बताया गया है कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो मतलब कंट्रोल उनको करना चाहिए, वो चाहते हैं कि वो कंट्रोल हो, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने के लिए एक्चुअली उनको पनिशमेंट भी देना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है एट टाइम्स, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, थ्योरी वाई मानता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सेल्फ डायरेक्ट होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपने आप ही काम करते हैं और वो क्रिएटिव भी हैं, राइट। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग इन्होंने बातें बताई हैं कि क्या थ्योरी एक्स है, क्योंकि कुछ व्यक्ति इस टाइप के हैं और कुछ व्यक्ति इस टाइप के हैं, है ना। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी एक जैसे, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं तो हमें ऐसे करना चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें मैनेजरियल जो फंक्शंस है, या आप ये कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शंस है, वो किस तरीके से होते हैं। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग टाइप के, हर एक तरीके के लोग होते हैं, तो उनको किस तरीके से समझाना है, कैसे टैकल करना है, उसमें इस तरह की ये बातें हो गई हैं, राइट। अब देखिए गोल सेटिंग की बात है। गोल सेटिंग में जैसे कि थ्योरी एक्स के अंदर किस तरीके से होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको एक तरीके से कोई सहभागिता उनकी गोल सेटिंग में नहीं होती है। लेकिन थ्योरी वाई में क्या है, नहीं, उनको भी एक तरह से पार्टिसिपेटिव होता है, पार्टिसिपेशन होता है उनका भी, कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम करना चाह रहा है उनसे भी उसके बारे में पूछा जाता है, बातें करी जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे पिछले कुछ टाइम में देखा होगा कि बहुत सारा जो फीडबैक होता है सोशल मीडिया के द्वारा वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है और बहुत बार गवर्नमेंट उसके अनुसार एक्शन लेती है। ये यही है, बहुत सारे डिसीजन सरकार अपने आप लेती है और बहुत सारे डिसीजन सरकार जो है हमसे चाहती है कि हम उसमें सहभागिता लें, राइट। तो ये हम इसको इस तरह से समझेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। थ्योरी एक्स में कम्युनिकेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है ना, और थ्योरी वाई में क्या होता है, डाउनवर्ड भी होता है और अपवर्ड भी होता है। मतलब उसमें कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे सिर्फ ऑर्डर आता है, और यहाँ पे क्या होता है, नीचे से ऊपर दोनों आपस में एक दूसरे से एक तरह से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप किस तरीके की है, यहाँ पे क्या ऑटोक्रेटिक, एक तरह से निरंकुश, जो बोल दिया वो आपको करना ही है ना, और डायरेक्टिव, आपको सिर्फ निर्देश दिया गया है ना। और यहाँ पे क्या डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र की बात है कि आप अपने अनुसार बातें रख सकते हैं, है ना। और पार्टिसिपेशन भी है, पार्टिसिपेशन है आपका, आप अपनी बातों को समझा सकते हैं, डिसीजन लेने के अंदर भी हमारा पार्टिसिपेशन होता है, राइट। फिर आता है सुपरविजन। इसमें सुपरविजन क्लोज होता है, जो थ्योरी एक्स होती है, मतलब एक तरीके से जो वर्कर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उनके ऊपर बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या जनरल सुपरविजन है कि जैसे काम किया जा रहा है उसके अनुसार चीज़ों को मतलब अपने आप जो, क्योंकि माना यह गया है कि व्यक्ति खुद सेल्फ मोटिवेट होता है, सेल्फ डायरेक्ट होता है काम करने के लिए, ठीक है। फिर आती है बात कंट्रोल की। इसमें क्या है, थ्योरी एक्स में जो कंट्रोल है वो एक्सटर्नल कंट्रोल है और रिजिड है, मतलब एक तरीके से आपको डिमोशन या फिर क्या नाम है पनिशमेंट दे दिया जाएगा, या फिर पोस्टिंग ऐसी जगह कर दी जाएगी, है ना। जैसे कि अभी इसका एक एग्जांपल है, जैसे अभी दिल्ली में हुआ, आईएएस ऑफिसर्स हस्बैंड एंड वाइफ कुत्ता घुमा रहे थे, एक का ट्रांसफ़र किसी और राज्य में कर दिया एज ए पनिशमेंट, दूसरे का ट्रांसफ़र एज ए पनिशमेंट दूसरे राज्य में कर दिया। ये क्या होगा, ये बिल्कुल कड़क, क्यों एट टाइम्स दोनों तरीके की चीज़ों को अपनाना पड़ता है, राइट। और इसमें क्या है, इंटरनल एंड बेस्ड ऑन सेल्फ कंट्रोल, है ना। जैसे कि अपने हिसाब से चीज़ों को संभालना, चीज़ों को करना, उसमें ज़रूरी नहीं है बाहर से आपको करना पड़े। जैसे ब्यूरोक्रेसी अपने आप ही चीज़ों को करती है ना, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर बाहर से फिर
चीज़ों को संभालना भी पड़ता है ना। फिर मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इसमें ऐसा सच नहीं है, मोटिवेशन यहाँ पे डर है। अगर आप काम नहीं करोगे तो ऐसा कर दिया जाएगा, आपको डिमोट कर दिया जाएगा, है ना, या फिर पनिशमेंट दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया गया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें मोटिवेशन होता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो हमको हमारी तारीफ होगी, या फिर हमको रिवॉर्ड देगा, मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, या फिर पोस्टिंग बहुत अच्छी जगह पे हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, ये रिवॉर्ड हो गया। इसके साथ में अप्रेजल, अप्रेजल किस तरीके से होगा, यहाँ पे अप्रेजल का मतलब होता है सिर्फ नुक्स निकालना, तारीफ नहीं करना, है ना। और यहाँ पे क्या है, नुक्स निकालना और डांटना। और यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम में जो बातें, जो मतलब जो भी काम चल रहा है उसमें एक तरीके से वो काम रुक गया है या उसको मैं आगे हो रहा, हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, ये काम ऐसे नहीं हो रहा है तो हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, थ्योरी एक्स में जो बल दिया गया है वो हायरार्की पे बहुत बल है, स्केलर प्रिंसिपल पे बहुत बल है ना। तभी तो पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो भी डाउनवर्ड होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब ब्यूरोक्रेसी एक तरह से ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी, उस तरीके से इसमें बातें हैं। लेकिन थ्योरी वाई के अंदर क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन की बातें हैं। यहाँ पे हम एम्फी फॉलेट को पढ़ेंगे, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। इंटीग्रेशन की बातें मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो और मेरा जो गोल है वो एक ही है ना। देश तरक्की करेगा तो मैं भी तो तरक्की करूंगी ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं ही तरक्की करती जाऊंगी। अगर इस तरीके से होगा तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें मैं सिर्फ कुछ समय के लिए तरक्की कर सकती हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगी, मैं करप्शन करूंगी, या मैं किसी के साथ फ्रॉड कर दूंगी, तो उसमें मेरे लिए तो वो होगा, और कुछ समय के बाद सरकार जो लपेटे में लेगी तो मुझे वो वापस भी देना पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव क्या होगा, जब देश भी तरक्की करे और मैं भी करूँ, और ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट है, जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो देखिए ये क्या हुआ, ये हमने करा है मैग्रेगर का थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, राइट। आई होप आपको बिल्कुल ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।